पहले स्टेप में हमने क्या किया अभी कि आप क्या करेंगे, डाटा लोड करेंगे और डाटा लोड करने के बाद डाटा का सारा क्लीनिंग प्रोसेस ये सारी चीजें कर लेंगे। ठीक है, और क्या होगा, स्टेप 2 के अंदर हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि हम आया रिग्रेशन का प्रॉब्लम है, ये किसका, रिग्रेशन का प्रॉब्लम है, क्लासिफिकेशन का है, व्हाटएवर और भी जो कोई होते हैं। तो हमें पहले ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि यहाँ जो हमें बात कही जा रही है रिजॉल्व करने के लिए, जो प्रॉब्लम बताया जा रहा है वो रिग्रेशन है, क्लासिफिकेशन है, क्लस्टरिंग है, व्हाटएवर, राइट। हाँ, यही तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हम देखते हैं हमारा टारगेट जो प्रिडिक्ट करना है वो क्या है। क्या डिस्कशन हुआ था इसमें कि जो प्रिडिक्ट करना है अगर वो कोई नंबर वाली वैल्यू है तो रिग्रेशन प्रॉब्लम, अगर वो कोई कैटेगरिकल वैल्यू है, कोई नाम है, कोई कैटेगरी है तो वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, बस दो ही बातें की थी, आगे की बातें नहीं की थी। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया तो हम मॉडल चूज बात, ठीक है। अभी हम डिसाइड करेंगे यहाँ पर कि भाई हम डेटा के अंदर, ठीक है, सेपरेट करेंगे कि हमारा इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, यानी टारगेट क्या है। इसको हम डिफरेंट नाम दे सकते हैं, इनपुट एंड आउटपुट, या हम इसको कह सकते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, या हम इसको कह सकते हैं एक्स एंड वाई। इनको सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करने के बाद हम जब ये आइडेंटिफाई हो जाएगा ये हमारे इनपुट फीचर्स हैं और ये हमारे आउटपुट फीचर्स हैं, तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम अपने डेटा के दो टुकड़े करेंगे। ठीक है, दो टुकड़े करेंगे। वो क्या करेंगे अभी, ब्रेक द डाटा और स्प्लिट द डाटा इनटू ट्रेनिंग डाटा एंड टेस्टिंग डाटा। ठीक है, ट्रेंड डाटा सेट और टेस्ट डाटा सेट दो हिस्सों में उसको तोड़ लेंगे। बाद दफा आप कहीं से डाटा डाउनलोड करते हैं तो उसमें ऑलरेडी दो फोल्डर बने होते हैं, ट्रेनिंग और टेस्टिंग, तो फिर तो ये करने की जरूरत नहीं। बाद दफा अगर एक ही फाइल है तो फिर आपको ये काम जो है वो खुद करना पड़ जाएगा। ट्रेंड टेस्ट डाटा अलग हो गया हमारे पास, तो देन हम स्टेप नंबर 5 में क्या लिख रहे हैं कि हम सिलेक्ट करेंगे मॉडल, हम कौन सा मॉडल या एल्गोरिदम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, रिग्रेशन अप्लाई करना है, क्लासिफिकेशन करना है, तो हम कौन सा रिग्रेशन लगाएं, कौन सा क्लासिफिकेशन मॉडल लगाएं, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। ये हमें पता नहीं होता कि कौन से डेटा के ऊपर कौन सा मॉडल जो है वो कैसा बिहेव करेगा, उस पर रिजल्ट कितना अच्छा आएगा या कितना बुरा आएगा। ये हम एक बार लगाएंगे एक मॉडल को, उसके ऊपर मेहनत करेंगे, हमने बहुत मेहनत की लेकिन रिजल्ट हमारे लेवल का नहीं आया और हमें जितनी नॉलेज थी वो हमने इम्प्लीमेंट कर डाली, तो फिर दूसरी चॉइस क्या है, लेट्स चेंज द मॉडल, कि हम कोई दूसरा एल्गोरिदम चूज करते हैं, उसके ऊपर कराते हैं। ऐसा होता है कि बाज डेटा पे बाज एल्गोरिदम अच्छे चलते हैं, दूसरा एल्गोरिदम दूसरे डेटा सेट पे वही डेटा दूसरे एल्गोरिदम में ले जाओ तो अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा होगा। तो इट हैपन्स, ये हिट एंड ट्रायल बेसिस पे होता है और आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मॉडल सिलेक्शन के बाद आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 6 में इसको हम कहते हैं ट्रेन द मॉडल और या हम कहते हैं फिट द मॉडल।
यानी जो लाइन फिट करते हैं, बेस्ट फिट लाइन निकालते हैं, ये वाला काम हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अच्छा, ये अभी देखने में ज़्यादा लग रहे हैं, बट व्हेन यू विल गो थ्रू वन बाय वन तो आपको ये याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आराम से हो जाएगा। ठीक है, देन अगला स्टेप हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर 7 में जब मॉडल ट्रेन हो जाए तो मैं क्या फाइंड करूं उसकी, मैं उसका इवेल्युएट करूं। क्या करूं? इवेल्युएट करूं द मॉडल्स परफॉर्मेंस। मैं एक्यूरेसी का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि रिग्रेशन मॉडल में एक्यूरेसी नहीं होती, क्लासिफिकेशन मॉडल में एक्यूरेसी होती, इसलिए वर्ड एक्यूरेसी इज नॉट सूटेबल फॉर एवरी मॉडल। तो मैंने कहा मॉडल को इवेल्युएट करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, ऑन ट्रेनिंग डेटा। देन हम क्या करने जा रहे हैं स्टेप 8 में, अगर हम ट्रेनिंग से सेटिस्फाइड हैं कि ट्रेनिंग में रिजल्ट अच्छा आ गया है, तो फिर हम क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, इवेल्युएट करेंगे ऑन, हाँ इवेल्युएट करेंगे हम टेस्टिंग डेटा। ऐसा क्यों करेंगे? ट्रेन और टेस्ट दो में क्यों ब्रेक किया हमने? कभी कभी हमें 3 में भी ब्रेक करना पड़ेगा, अभी 2 की बात कर रहे हैं। क्यों भाई ट्रेन अलग और टेस्ट अलग क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान तो हम ही डेटा दे रहे होते हैं और हम ही लेबल्स दे रहे होते हैं, तो इसलिए वो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो 100% भी आ सकते हैं। बेटर क्या होता है कि अब मैं सिर्फ डेटा दूं और रिजल्ट ना बताऊं उसे, और वो रिजल्ट खुद निकाले और उसके जो आंसर हैं उसको मैं छुपाए हुए रिजल्ट्स के साथ क्या करूं, मैप करूं, कंपेयर करूं, तब मुझे पता चले कि भाई इसने रिजल्ट कैसा दिया। इसको क्या कहते हैं टेक्निकली, असल वर्ड ये है कि हम ट्रेनिंग जो कराते हैं वो डेटा हो जाता है सीन डेटा। कौन सा डेटा? जो मॉडल ने क्या कर लिया है, सी कर लिया है। उसको 2-3 बार हमने ट्रेन भी करा दिया, बार बार उसने वो डेटा देख लिया, दैट्स वेरी गुड। अब क्योंकि बार बार वो उसी डेटा को देख रहा है, उसी की प्रिडिक्शन कर रहा है, तो क्या होता है, तो याद कर लेता वो, अगली बार सवाल देने से पहले जवाब बता देगा, इसका जवाब तो ये आएगा। लेकिन चलो ठीक है, अगर उसने उसी जैसे किसी बगैर पहले सॉल्व किए सवाल का जवाब भी सही दे दिया तो फिर तो हम कहेंगे यार गुड है। लेकिन अगर वो अनसीन डाटा के ऊपर अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सही ट्रेन नहीं हुआ है। अभी इसमें मैं टेक्निकल वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ, कॉमन अंदाज में हम बात कर रहे हैं। इसके लिए कीवर्ड्स हैं प्रॉपरली, एयर मॉडल ओवरफिट हो गया है, अंडर ट्रेन हो गया है, जनरलाइज नहीं हुआ है, ऑप्टिमाइज हो गया है। अब ये सारे वर्ड हम आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करेंगे, सही। तो टेस्टिंग डेटा पे हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, और जब टेस्ट कर लेंगे तो टेस्ट की भी क्या करेंगे भाई, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करेंगे। और यहां तक पहुंचकर जब टेस्ट डेटा पे हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल सही हो जाएगा, तो फिर हम स्टेप 10 में क्या करेंगे, स्टेप 10 में हम मॉडल, डिप्लॉयड मॉडल पे प्रेडिक्शन लेंगे। क्या लेंगे? मॉडल, किसी मॉडल को यूज करते हुए डिप्लॉयड मॉडल बनाएंगे और उसकी प्रेडिक्शन लेंगे। तो ये स्टेप्स हैं जो मैंने लिख दिए हैं, और ठीक है, ये बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, इसके अंदर और स्टेप बाद में ऐड होंगे। ठीक है, तो चलते हैं। डिप्लॉय करना है मॉडल को और इस्तेमाल करना। कोरिलेशन जो है वो हम निकालेंगे, मैंने कहा मैंने कुछ स्टेप नहीं लिखे वरना फिर बहुत ही सारे हो जाएंगे, वो हम कर रहे होंगे उसी को देख लेंगे। जहां हम ये करेंगे ना प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन या कहीं देख लेंगे, आप लोग नहीं लिखो स्टेप्स को, बाद में फाइल मिल जाएगी आपको, उसमें देख लेना। अभी क्यों, अभी समझने पे फोकस करो। तो पहला स्टेप करने जा रहा हूं मैं, कौन सा स्टेप है भाई,
इंपोर्ट पांडास, और डेटा हमारा वही डेटा इस्तेमाल कर रहा हूँ, pd डॉट रीड csv, क्या नाम था फाइल का, गेट हाइड csv। साथ साथ काम करेंगे, सही। डेटा लोड हो गया, हमने स्टेप में कहा था हम डेटा को क्लीन भी करेंगे, तो हम यहाँ डेटा की क्वालिटी वगैरह चेक कर लेते हैं, फीचर्स चेक कर लेते हैं, डेटा को हेड करके जो जरूरी स्टेप्स होंगे। हमने देखा यार 3 कॉलम है, तो हम कौन सा वाला रिग्रेशन लगाने जा रहे हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन लगाने जा रहे हैं। एंड व्हाट इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन, दैट हैज ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट। तो हमारे पास तो यहाँ डेटा देखने के बाद क्या लग रहा है, 2 इनपुट बन रहे हैं और 1 आउटपुट बन रहा है। इसका मतलब कुछ फीचर हमें कम करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करने लगा हूं, अच्छा इससे पहले मैं क्या कर लूं, यहाँ पर इन्फो चेक कर लूं, ताकि मुझे पता चल जाए भाई कोई डाटा मिसिंग नहीं आ रहा है, सब 10,000 10,000 10,000, टाइप भी सही है, ऑब्जेक्ट है, फ्लॉट है, फ्लॉट है, ठीक है, जेंडर है वो ऑब्जेक्ट में आ रहा है। अच्छा यहां पर मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन, जेंडर की। हमारा सारा डाटा बिफोर फीडिंग इनटू द मॉडल किसमें होना चाहिए, नंबर्स में होना चाहिए, नंबर्स में होना चाहिए, ठीक है। और आपने पांडास में डमी के थ्रू सीखा हुआ था, क्या सीखा हुआ था कि भाई हम कैसे 1010 इनकोड में कन्वर्ट कर देते हैं किसी कैटेगोरिकल डेटा को। तो यहां पर मैं वो भी यूज कर सकता हूं, और मैं लैम्डा के थ्रू भी कन्वर्जन लगा सकता हूं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू भी कन्वर्जन लगा सकता हूं। तो यहां पर मैं क्या काम करने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि डेटा डॉट जेंडर डॉट अप्लाई, क्या अप्लाई कर दो भाई, लैम्डा एक्स, भूल तो नहीं गए ना, क्या कह रहा हूं, 1 कर दो अगर x बराबर हो किसके, मेल के, ठीक है। एल्स क्या कर देना, एल्स 0 कर देना। जब मैं ये अप्लाई करता हूं तो इट ऑल कन्वर्टेड इनटू 1 एंड 0। क्या ये सेव हो गया, उसमें इन प्लेस हो सकता है यहाँ पर, तो नहीं होगा, इसमें नहीं दिया होगा, चेक कर ले, दिया हुआ है तो वेरी गुड, नहीं दिया हुआ तो जेंडर में रीअसाइन कर देना। तो अब जब ये काम हमने कर लिया, तो नाउ यू विल सी हेड करके कि ये 1010 सही है, और सैंपल करके देख लो तो 0 भी नजर आने लगेंगे इंशाल्लाह। सारे 0 आ गए। चलो हेड सही है, इन प्लेस अंदर है, हाँ रिप्लेस, हाँ रिप्लेस भी हो सकता है, ठीक है। तो जेंडर हमारा ये हो गया। अच्छा अब यहां पर बात आती है वही वाली बात जो इन्होंने यहां से कही कि भाई इस पे रिग्रेशन अप्लाई हो भी सकता है, या कैसे चेक करूं, ये बात हमने पढ़ी थी कि भाई अगर 2 वेरिएबल्स के दरमियान डिपेंडेंसी ही नहीं है, ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, डाटा सारा बिखरा हुआ है, तो लीनियर लाइन क्या निकालेगी उसमें से, याद आया कि अगर बहुत ज्यादा स्कैटर डाटा है, कोई रिलेशनशिप ही नजर नहीं आ रहा, तो फिर रिग्रेशन तो अप्लाई हो ही नहीं सकता उसमें। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कोरिलेशन निकालता हूं पहले, क्या करता हूं, डाटा डॉट कोरिलेशन पूरे डाटा में निकाला, तो उसने क्या बताया भाई कि भाई हाइट का वेट के साथ 92% कोरिलेशन है, डेफिनेटली वही रिलेशन जो है इसके साथ भी हो। जेंडर में एन क्यों आ रहा है, वो तो हमने कन्वर्ट कर दिया ना यार 10, हाँ किसको, सारे 0 क्यों हो गए,
अच्छा ये सारे जीरो इस वजह से हो गए हैं कि मैं यहाँ पे करता हूँ, मुझे दोबारा एक बार लोड करके चेक करना पड़ेगा। ये मेल है, क्या लिखा था हमने, अगर x मेल के बराबर हो जाए तो 1 वरना 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ एक बार कि भाई डेटा डॉट जेंडर डॉट यूनिक मेल फीमेल आ रहा है, ठीक है, स्पेलिंग भी सही इन्फो में, ठीक है। हमने इसको किया दिस, यहाँ पर मैंने कहा भाई यूनिक इट सेज 10, ठीक है। हाँ ठीक है, अब दोबारा चेक करते हैं डेटा डॉट कोरिलेशन, अब सही हो गया, सही है, सही हो, कुछ हो गया कहीं अटक गया हो। तो जेंडर का भी हाइट के साथ इसके साथ सही कोरिलेशन है, नॉट टू बैड, हाँ काम का है। बट अभी तो हमने जेंडर इस्तेमाल ही नहीं करना, हमें तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करना है। इसलिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये हमारा हो गया डेटा, ये पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट ना, कोई और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी, कोई मिसिंग डाटा नहीं है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट नहीं है, हमें पहले पता वरना आप वो भी करेंगे। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कि भाई हमने इसके अंदर क्या करना है भाई, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो ये प्रॉब्लम कौन सा है भाई, सिंस द टारगेट कॉलम इज कंटिन्यूअस वैल्यू, कैसी वैल्यू है, कंटिन्यूअस वैल्यू है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कौन सा अभी, रिग्रेशन है ना, कैटेगरिकल वैल्यू होगी। तो ये हमारा कंटिन्यूअस वैल्यू होने की वजह से ये प्रॉब्लम रिग्रेशन प्रॉब्लम है। और ठीक है, अब रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो हम सिंपल रिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, x और y को क्या कर लेंगे। अब मेरे हिसाब से हमारा x क्या है भाई, हाइट हमारा x है, ठीक है, x जो है हमारा। अच्छा, ये मैंने जो कोरिलेशन से पता किया है कि भाई रिग्रेशन अप्लाई हो सकता है या नहीं, यही काम मैं किससे कर सकता हूं, किससे कर सकता हूं भाई, हाँ पीडी डॉट प्लॉट कर सकता हूं ना, कि भाई मैं डेटा को क्या कर दूं, प्लॉट कर दूं, स्कैटर प्लॉट कर देता हूं, और काइंड स्कैटर, और एक्स एक्सिस पे क्या होगा, हाइट व्हाट, डेटा डॉट हाइट, वाई एक्सिस पे क्या होगा, डेटा डॉट वेट, तो प्लॉट क्या ना, क्या इंपोर्ट नहीं किया, नहीं मैं तो डायरेक्ट पांडास से प्लॉट कर रहा था। हाँ डेटा भी तो पीडी, चलो देखते हैं, नहीं आ रहा भाई, एक अरे यार पीछे वाले देख लेता हूँ कैसे प्लॉट किया था। अरे मैं पांडास से कर रहा हूँ यार, जिद हो गई पता नहीं, या तो या पीएलडी से किया हुआ। असल में गलती हो रही है ना, df डॉट प्लॉट
एक्स हाइट, हाँ वो पूरा डीएफ ले लिया वहां पर, चलो ठीक है। यहाँ डाटा है ना, तो ये है बेसिकली कि डाटा डाटा हमारा क्या है, पांडास में है ना, तो इस वजह से मैं पीडी लिख रहा था वहाँ, पीडी प्लॉट कांड स्केटर हाइट में ये, यहाँ पर पूरा नहीं लिखा क्योंकि वहाँ डाटा दे दिया है तो वो खुद ही कॉलम में डालेगा। वेट दिस तो ये हमें बता रहा है, ये न्यूमेरिकल प्रूफ है कि हाइट का वेट के साथ 0.92 कोरिलेशन है, ये हमारे पास इसका ग्राफिकल प्रूफ है। इसको आप बैट प्लॉट ले से भी प्लॉट कर सकते हैं, करते जाएं साथ साथ। क्या चीज, डेटा डॉट, ये कोरिलेशन है ना, कोरिलेशन का फंक्शन है, ये कोरिलेशन निकाल के देता है ना। हो गया, प्लॉट तक हो गया। डन, तुम तो आराम से बैठे हुआ करने लायक डन करने से लैपटॉप, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ। अच्छा भाई, अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, तो ये हमारे पास हो गया कि हाँ जी रिग्रेशन अप्लाई हो सकता है। अब मैं क्या करता हूं, तो भाई मेरा x जो है वो क्या होगा भाई, डेटा डॉट हाइट, ठीक है, और y क्या होगा, डेटा डॉट वेट। अच्छा, ये जो तरीका मैंने लिखा है ये थोड़ा सा हमें बाद में जाके तंग करेगा, जब हमारे पास मल्टीपल इनपुट होंगे। तो मैं ऐसा लिखता हूं कि हम यही इस्तेमाल करते रहें। हम यहां इस्तेमाल करते हैं डेटा डॉट ड्रॉप, क्या ड्रॉप हो जाए, वेट ड्रॉप हो जाए, एक्सिस 1। इससे क्या होगा, जो वेट ड्रॉप हो जाएगा और हाइट किस में चला जाएगा, एक्स में चला जाएगा। अब ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि अगर 10 कॉलम होंगे जिन्हें सिलेक्ट करना है तो 10 कॉलम के नाम लिखने के बजाय सिर्फ वो वाला कॉलम ड्रॉप कर दूंगा जो नहीं चाहिए, बाकी 10 खुद ही क्या चले जाएंगे, एक्स में फीड हो जाएंगे। और यहाँ पर वेट में क्या करूंगा, यहाँ पर डायरेक्ट बस डेटा डॉट वेट, यहाँ तो वेट चाहिए, जिसको वहां ड्रॉप करेंगे उसको वहां एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ अच्छा, अब यहाँ देखो जेंडर का कॉलम तो अभी हमने इस्तेमाल ही नहीं करना, तो इसका मतलब यहां पर फिर मुझे क्या ड्रॉप करना पड़ेगा, जेंडर भी ड्रॉप करना पड़ेगा। अब मैं लिस्ट बनाऊंगा, वेट भी ड्रॉप कर दो और जेंडर भी ड्रॉप, और वाई में सिर्फ क्या ले लो, वेट ले लो। तो अब ये मेरा इनपुट फीचर हो गया, राइट, और ये मेरा आउटपुट फीचर हो गया। एक्स में हमारे पास ये आ रहा है हाइट, और y में हमारे पास क्या आ रहा है। अब देखो x में हमारे पास, जब मैं x ले रहा हूं तो हमारे पास कैसा नजर आ रहा है, मुझे हाइट लिखा हुआ नजर आ रहा है, और y जब ले रहा हूं तो खाली वैल्यूज आ रही। तो अगर आपको यूं करना है तो आप इसको यूं सिलेक्ट कर लें,
अंडाज की तरह, फिर ये हमारे पास जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। वो वन डायमेंशन है बेसिकली सीरीज में, तो नेम यहाँ पर आ रहा है। खैर कैसे भी सिलेक्ट कर लें, वाई में ही हमारे पास चला गया। मैंने इसलिए नहीं सिलेक्ट किया कि अगर मेरे पास डेटा के अंदर ए होता, बी होता, सी होता, डी होता, ई होता, एफ होता, जी एच आई जे के एल एम एन ओ, इतने सारे कॉलम होते। सही है। अब मेरे ये सारा डेटा मेरा क्या है, इनपुट है, और ये कॉलम मेरा क्या है, आउटपुट है। अब मैं बजाय अगर यूं लिखूं कि भाई डेटा के अंदर से जाओ, ए को सिलेक्ट करो, बी को सिलेक्ट करो, सी को सिलेक्ट करो, टाइम लग रहा है ना। अगर मैं डेटा को ये कह दूं भाई डेटा तुम क्या करो, पूरे डेटा में से किसको छोड़ दो, ओ को छोड़ दो। जब वो ओ को छोड़ेगा तो बाकी क्या बचेंगे, जो ए से लेके एम तक क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। इनको उठा के किस में डाल दो, एक्स में डाल दो। तो वो ओ जो हमें अलग करना था वो खुद ही अलग हो गया। तो अब मैं ज्यादा लिखने से क्या हो गया, बच गया। ठीक है, अभी बात समझ आई। अच्छा बताओ कैसे लिखूं डेटा, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा, इससे क्या सिलेक्ट होगा, मुझे हाइट थोड़ी चाहिए। लेकिन देखो प्रॉब्लम यही है ना, यहां तो अभी एक था तो आपने हाइट लिख दिया, अगर 10 होंगे तो 10 लिखोगे बारी बारी, मैं ये समझा। अभी एक था तो आप कह रहे हो हाइट लिख दो हो जाएगा, इसीलिए मैंने शुरू में कहा मैं जनरल टर्म लिख रहा हूं ताकि बाद में सबके लिए काम आए। अभी सिर्फ हाइट का कॉलम लेना है, एक लेना है, तो आपका काम बड़े आराम से हो। बट अगर मुझे 10 कॉलम लिखने हैं तो मुझे 10 कॉलम कॉपी पेस्ट करके या टाइप करके लाने लिखने पड़ेंगे। उससे बचने के लिए हमने क्या किया, जो नहीं चाहिए उसको छोड़ दो, बाकी डाल दो। ये हुआ। अच्छा भाई, तो ये वाला हमारा काम हो गया। कौन सा स्टेप था ये, कि हमने डेटा जो है वो स्प्लिट कर लिया है, सेपरेट कर लिया इनपुट आउटपुट। अब डेटा को स्प्लिट करना है ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में। सही है, मुश्किल तो नहीं लग रही इसमें। अब कितना ट्रेनिंग डेटा होना चाहिए, कितना टेस्टिंग डेटा होना चाहिए, 70-30% कह देते हैं। अभी मैं मैन्युअली कर रहा हूं और गलत कर रहा हूं, बट कर इसलिए रहा हूं ताकि जब सही करें तो फिर बात ताकि देर देर तक याद रहे। मैन्युअली क्या करता हूं, मुझे x में से कितना डेटा उठाना है, 70%। आपको आता है बड़े अच्छे से, f डॉट आई लॉग, कहां से कहां तक, सही लिखा, हाँ। एक सीरीज है, 0 से लेके 7000 तक का डेटा ले लिया हमने, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 70% डेटा आ गया, 7000। इस डेटा को मैं क्या नाम दूंगा, एक्स ट्रेन। इसके साथ इसका क्या उठाना है मुझे, इसका y भी उठाना है। तो क्या लिखूंगा, y डॉट आई लॉग, यहां भी क्या लिखूंगा अभी, 7000। तो ये यहां पर क्या आ जाएगा अभी, ट्रेनिंग का y। सही है भाई, ये आ गया x और y आ गया। बट जब मैं मैनुअल कर रहा हूं तो वी हैव सम प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम ये है कि 0 से लेके 5000 तक का जो डेटा है वो सारा का सारा किसका है, मर्दों का है। और 2000 आगे का जो डेटा है वो किसका है, क्योंकि डेटा जो डेटा सेट में रखा हुआ था शुरू से 5000 मर्द, फिर 5000 एक से लेके 10,000 तक खवातीन। शफल तो हुआ ही नहीं। ज्यादा डेटा किसका हो गया, मर्दों का, कम डेटा किसका हो गया,
और मजे की बात है जब टेस्टिंग करने जाऊंगा तो उससे किसका डेटा होगा, खवातीन का। इट्स अ बैड अप्रोच हो गई। तो हमें डेटा को अगर क्लासेस शफल्ड नहीं है, डेटा शफल्ड नहीं है तो शफल्ड करना चाहिए। तो अब मैनुअली में जाऊं उसको शफल भी करूं और ये भी करूं वो भी करूं, तो मैं क्या करने लगा हूं, इसको हटाया हमने, इसको भी हटाया हमने। हम यहां पर अब मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी इस्तेमाल कर लेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम साइकिट लर्न का इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन, इंपोर्ट ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। क्या इंपोर्ट करा लिया हमने, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। अब मैं क्या बोलूंगा भाई, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट तुम्हें मैं क्या दे रहा हूं, तुम्हें मैं x भी दे रहा हूं, तुम्हें मैं y भी दे रहा हूं, और टेस्ट साइज कितना दे रहा हूं, 0.30, और रैंडम स्टेट भी दे रहा हूं, ये मैंने पिछली दफा पढ़ा दिया था 1 2 3। और तुम मुझे क्या दोगे, क्या दोगे भाई, x ट्रेन, x टेस्ट, कॉमा y ट्रेन, कॉमा y टेस्ट। जी हाँ, वो फंक्शन में डिफाइंड है कि वो टेस्ट साइज मांगता है। देखो अच्छा, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, इट्स अ कन्वेंशन कि जहां इनपुट जो है ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा, उसको कैपिटल में ले लेते हैं। टारगेट क्योंकि एक है उसको y स्मॉल में लिया है। तो जब कोई आपका कोड रीड कर रहा होगा तो ये बात उसके जहन में चल रही होगी कि यार ये वेरिएबल कैपिटल में है, इसका मतलब यहाँ मल्टीपल वैल्यूज आ सकती है, ये वेरिएबल स्मॉल में है, इसका मतलब यहाँ एक वैल्यू आ सकती है। 30% हम ट्रेनिंग टेस्टिंग में यूज कर रहे हैं, 70% चला जाएगा और वो ऑटोमेटिकली शफल भी हो जाएगा। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पर कोड लिखा है, अब आप कैसे याद करेंगे इसको, तो आप याद नहीं करें इसको, मैं आपको जो है एक छोटा सा डॉक्यूमेंट दे देता हूँ, चीट शीट दे देता हूँ, इसके अंदर से आप फटाफट जो है वो ढूंढ सकते हैं। जस्ट कंट्रोल F किया, मैंने लिखा ट्रेंड स्प्लिट लिख दूं अगर मैं खाली, तो वो आपको ले जाएगा उसके ऊपर। या यहाँ से आपने कॉपी किया इसको और सीधा ले जाके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सही, रैंडम स्टेट आप कोई भी दे दें, 0 दे दें। ये डॉक्यूमेंट मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, काम आएगा। क्या अभी हमारा 2023, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। तो जब मैंने ये किया तो हमारे पास हमारा जो डेटा था, अब मैं यहाँ पर चेक कर सकता हूँ कि जो एक्स ट्रेन है, जरा देखो तवज्जो से, एक्स ट्रेन की शेप क्या है, कितना आ रहा है भाई, इसका मतलब वहां 2.5% गया है ना, 25% गया है। क्यों गया है 25%, बिकॉज यहाँ पर जो टेस्ट साइज है वो डिफाइन नहीं हुआ। जब डिफाइन नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट क्या लग गया अभी, 0.5। तो अगर मैं डिफाइन कर दूं यहाँ पर कि भाई टेस्ट साइज कितना होना चाहिए, 0.30 होना चाहिए,
अब ये हो गया 7000। और इसी तरह ज़ाहिर है अगर टेस्ट साइज देखूंगा तो क्या आएगा 3000। ठीक है। और मजे की बात ये देखो चलो, लेकिन अभी जेंडर इसमें आ नहीं रहा। ठीक है, इसने जो शफल किया होगा ना, इसके अंदर 7000 में 50% मेल होंगे और 50% फीमेल होंगे, लेकिन चूंकि अभी हमने वो शामिल नहीं किया डाटा में तो वो आएगा ही नहीं, आगे आ जाएगा, कोई मसला नहीं। अरे यार ये बार बार नहीं रिपीट करवाएगा बेटा, पूरी क्लास नहीं होगी थी पहले, आए नहीं थे क्या है? ये इसलिए होता है कि जो रैंडम डाटा शफल होगा एक बार पूरे कोड में, इस स्टेट के ऊपर, जीरो स्टेट के ऊपर वही डाटा आएगा बार बार। याद आया है? आ गया। वो हमने तीर फेंकने वाली एग्जांपल भी की थी कि भाई अगर मैं फिक्स कर दूं सारी स्टेट तो फिर क्या होता है, सेम एंगल सेम कोर्स सेम इन्वायरमेंट में अगर उसी तरह फेंकूं तो डायरेक्ट उसी जगह जाके लगेगा। तो हमारा टाइम टेस्ट स्प्लिट भी हो गया। आगे हमने क्या करना है, अब हमने मॉडल सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो चूंकि मॉडल सेलेक्ट करना है तो मैं यहां पर सर्च करता हूं भाई रिग्रेशन, ये यहां पे ले आया। लीनियर रिग्रेशन के लिए क्या लिखना है आपको, सिंपल, ये गूगल भी कर सकते हैं आप, मसला नहीं है, जरूरी नहीं है ज़बानी याद करना, इज नॉट मैंडेटरी, बस आपको पता होना चाहिए क्या कर रहे हो। यस, जो फंक्शन है इसने शफल किया है। अच्छा मुझे नहीं पता इसने रैंडम शफलिंग करी है या स्ट्रेटिफाइड शफलिंग की है, या शफलिंग की 8-10 टेक्निक होती है। हाँ, वो अभी क्योंकि जेंडर मैंने ड्रॉप कर दिया है तो वो आ नहीं रहा। इसका अगला वर्जन जब हम करेंगे उसमें जेंडर को भी शामिल करेंगे, देयर यू विल सी, मैं आपको दिखा दूंगा कि बराबर परसेंटेज है, माइनर सा फर्क होगा, 48 49 51 हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा शफल करता है। अच्छा भाई ये हो गया। अगला हमारा स्टेप मैंने कॉपी किया यहाँ पर, मैंने बोला भाई फ्रॉम sklearn.linear model import linear regression। क्या इंपोर्ट कर लिया, लीनियर रिग्रेशन। और फिर लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, क्या नाम रखा इसका, मॉडल नेम रख देता हूं मैं LR, SLR, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ये हमारे पास मॉडल आ गया। अब इस मॉडल को क्या करना है मैंने, अगले स्टेप में ट्रेन करना है। क्या बोलूंगा अभी, सिंपल लीनियर रिग्रेशन डॉट फिट, और ट्रेनिंग करते हुए क्या पास करूंगा, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। ये मैंने इसको फिट चलाया एंड दैट इज फिट, हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है। तुम्हारे लैपटॉप कहाँ है भाई, खराब हो गया? अभी तो लिया है तुमने नया? अच्छा, पुराना लेकर आते। हाँ, हमने क्या कर लिया भाई, ट्रेनिंग डाटा और ट्रेनिंग लेवल्स देके सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है फिट कर लिया। इसका मतलब ये है जब फिट हो गया है तो क्या हुआ होगा, हमारे पास इसका मतलब ये है भाई कि जब ये फिट हुआ, हमारी इक्वेशन क्या होती है,
BSC। तो हमारा आउटपुट क्या था भाई? हाँ भाई हमारा आउटपुट क्या था? वेट, वेट प्रेडिक्ट करना था ना, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना था और हमारा इनपुट क्या था भाई? और ये भी हमें क्या करना था? फाइंड आउट करना था। तो हमारा जो रूल है वो निकल के आ जाए। तो अब जब इसने फिट कर लिया होगा तो यकीनन इसने दो चीजें मालूम कर ली होंगी, एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट, ठीक है। चेक करते हैं इसने क्या मालूम किया। अब मैं इससे कहता हूं भाई जब तुम फिट हो गए हो तो जरा बताओ कि तुमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो क्या निकाला। ये कहता है मैंने क्या निकाला भाई? 7.7। तो ये अब हम यहां पर लिख सकते हैं इसको ना, भाई ये कितना आ गया है। और फिर मैं इससे पूछता हूं भाई तुमने इंटरसेप्ट क्या निकाला? तो ये बताता है -351 पॉइंट समथिंग, और ये इतना लंबा जो है वो। हाँ भाई बात समझ में आई कि जब ट्रेन हो गया वो डेटा के ऊपर तो उसने क्या क्या चीजें जो है वो फाइंड आउट कर ली। तो वी कैन से 7.72 इज अवर स्लो, और -350.1.17 ये इसके ऊपर उसने बेस्ट फिट लाइन निकाली। लेकिन चूंकि ये मशीन लर्निंग मॉडल है, ये जो एक दफा निकाल लेता है वही होता है, बैक प्रोपेगेशन इसके अंदर नहीं होता कि भाई ये सही नहीं आ रहा मैं इसको और सही करूं या कुछ करूं, नहीं। तो अब मैं ये कह सकता हूं यहां पर कि मेरी जो इक्वेशन बन गई है वो क्या बन गई है भाई? y इज इक्वल टू, हाँ, 7.72 x माइनस क्या बन गई भाई? 351 पॉइंट, ये मेरी इक्वेशन जो है वो बन गई। लेकिन अब ये कितनी अच्छी इक्वेशन है, इसके लिए मुझे इसकी ट्रेनिंग परफॉर्मेंस को देखना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा। हाँ, नए तरीके से होगा, लेकिन पॉसिबल है कि ये आंसर आए। आपने जो शफलिंग सुनने दो भाई जरा। अगर रैंडम सीड आपका और मेरा अलग अलग है तो इसका मतलब शफलिंग में डेटा भी क्या होगा फिर? अलग अलग होगा। तो रिजल्ट में वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं आएगा कि मेरा 90 आए आपका 70 आए, नहीं नहीं। आपका अगर 88 आ रहा है तो मेरा 85 आ रहा है, 86 आ रहा है, ये इतना ही हो सकता है बस। बता दो, बताओ। ये लिख लिया सबने? देखो भाई मेरे पास जो है ना, जो डेटा है वो हमारे पास ये डेटा है ना, सही है। ये डेटा है मेरे पास, मैंने इसमें से जो है वो ये 20 रिकॉर्ड ले लिए फॉर एग्जांपल। समझो भाई जरा, ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये 20 रिकॉर्ड ले लिए मैंने, राइट। मैंने इन 20 रिकॉर्ड्स में सबसे पहले क्या किया? इन रिकॉर्ड्स को मैंने यूं स्प्लिट किया है एक्स वाई। एक्स मेरा इनपुट और वाई मेरा
आउटपुट। सही है, देखो भाई इधर बैठ जाओ अहमद। मैंने x ये कर लिया, y ये कर लिया। अब मैंने जब स्प्लिट करते हुए कहा ना, मैंने कहा भाई x का 30% और y का 30%, ये किसके अंदर ले लो भाई, ये ये बन गया ट्रेनिंग डेटा फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये हमारे पास बन गया ट्रेनिंग डेटा, दिस इज ट्रेनिंग डेटा और दिस इज टेस्टिंग डेटा। तो बेसिकली जो होल पिक्चर इज लाइक दिस, कि डेटा वही है, दो हिस्से वर्टिकल हुए इसके और फिर हॉरिजॉन्टली काट दिए। तो बेसिकली ट्रेनिंग में भी क्या है, एक्स और वाई है, और टेस्टिंग में भी क्या है, एक्स और वाई। वाई के अंदर ट्रेंड टेस्ट नहीं है, बल्कि एक डेटा है, उसके दोनों पोर्शन है, एक्स और वाई, ठीक है। उसको पहले आधा कर दिया, ट्रेंड टेस्ट अलग कर दिया, उसके अंदर उसमें भी एक्स वाई आ गया, इसमें भी एक्स वाई आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आ रही तो मैं और समझा देता हूं। ये हमारे पास फुल डेटा था, इस फुल डेटा के अंदर आपने क्या किया भाई, ये हमारे पास क्या हो गया भाई, x, और ये हमारे पास क्या है, y। पहले आपने दो हिस्सों में ब्रेक किया उसको, फिर हमने ये बोला कि भाई ये जो दो हिस्सों में ब्रेक हुआ है, अब इसको क्या कर लो, 70% डेटा किस में ले लो, ट्रेनिंग में ले लो, और 30% डेटा किस में ले लो, टेस्टिंग में ले लो। अब मुझे ये बताओ, जब मैंने ये किया तो ये मेरा क्या है भाई, ट्रेन है, नहीं नहीं अभी ट्रेन की बात कर रहा हूं, और ये मेरा क्या है, टेस्ट है। तो भाई अब मुझे ये बताओ, ट्रेन के अंदर x भी है और ट्रेन के अंदर, तो x ट्रेन और उसके सामने उसका जवाब y ट्रेन, और इसी तरह टेस्ट के अंदर x टेस्ट और उसके सामने उसका y टेस्ट। समझ में आ रही बात। तो इसलिए ये हमारे पास चार चीजें जो यहां नजर आ रही हैं, x ट्रेन, उसके आगे उसका जवाब y ट्रेन, x टेस्ट, उसके आगे उसका जवाब y टेस्ट। हमने यहाँ पर ट्रेनिंग में डेटा और उसका जवाब दे दिया, हमने लर्न कर लिया, और ये लर्न करने के बाद ये रूल फाइंड आउट कर लिया। 30% आमतौर पे देते हैं, लेकिन अगर डेटा ओवरऑल कम हो तो फिर 20% भी दे देते हैं, 15% भी दे देते हैं। हाँ बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। हो गया टाइम, कितने बजे, ठीक है ठीक है। मैं कौन सा रिग्रेशन वाला यूज करूं, तो एक तो बात मैंने आपको ये कही कि अगर मेरे पास एक इनपुट है और एक आउटपुट है, तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल रिग्रेशन है। क्या है ये, और मैंने डेटा को प्लॉट किया, मुझे डेटा नजर भी आ रहा है एक लाइन में, तो फिर ये क्या बन गया, सिंपल लीनियर रिग्रेशन बन गया। लेकिन अगर डेटा घूम फिर के जा रहा होता कहीं से, तो फिर वो लीनियर रिग्रेशन से अच्छा सॉल्व नहीं होगा। तो हम जाने फिर प्लॉट को देखकर क्या करेंगे, पॉलिनोमियल रिग्रेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। मल्टीपल में सिर्फ ये फर्क होता है, वो लीनियर ही होता है, उसका नाम क्या होगा, ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन नाम रखा है ना हमने, उसका नाम होगा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। उसमें फीचर्स क्या होंगे,
एक्स में ज्यादा होंगे, एक नहीं होगा। वो भी हम जेंडर के साथ मिला के करेंगे तो मल्टीपल बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहां से आगे चलते हैं कि हमने क्या कर लिया भाई, ट्रेनिंग करा लिया और ये सारे रिजल्ट आ गए। नाउ परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कैसे करें कि भाई ये ट्रेनिंग जो है सही हुई है या कितनी सही हुई है। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन जो है उसके लिए हम यहां पर जो है ना क्या मालूम करते हैं, रिग्रेशन मॉडल्स के अंदर आर स्क्वायर मालूम करते हैं। क्या? ठीक है, आर स्क्वायर मालूम करते हैं। ये जो R2 स्कोर है, ठीक है, इसका असल नाम है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये क्या बताता है देखो। अच्छा, इस बात को जरा केयरफुली और थोड़ा तवज्जो से समझना पड़ेगा। एक वर्ड है एक्यूरेसी। क्या वर्ड है? एक्यूरेसी। ठीक है, डेटा में मुझे क्या दिया हुआ है? लाइन। मैंने प्रिडिक्ट भी क्या कर दिया? एक्यूरेट है। सही है, एक्यूरेट है। अच्छा, हाइट वेट के केस में हमारे पास जो डेटा है, समझना जरा, ये हमारे पास डेटा है। कि चलो, हमारे पास क्या है अभी, जब कंटिन्यूअस वैल्यू होती है ना, तो क्या कोई प्रिडिक्शन इतनी एक्यूरेट हो सकती है कि भाई प्रिडिक्ट आया 175.9294, तो अगर मैं एक्यूरेसी मालूम करने जाऊंगा तो फिर तो रिजल्ट जीरो आएगा। वो हो ही नहीं सकता। कंटिन्यूअस के अंदर पॉसिबिलिटीज क्या हो जाती हैं? ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर एक्यूरेसी वाला मेथड तो नहीं चल सकता, क्योंकि उसका हाइट जो है 5 फुट थी, तो वेट उसका 60 किलो था और आपका मॉडल भी 60 किलो कह रहा है, तो 60 से जरा भी आगे पीछे होगा तो वो इक्वल नहीं होगा और फेल तस्वुर होगा। जबकि अगर हम देखें 60 को अगर वो 61 kg कह रहा है तो इट्स ए गुड मॉडल यार। तो इसलिए इसलिए रादर देन हम एक्यूरेसी में जाएं, हम क्या करते हैं भाई, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मालूम करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या चीज होती है? आसान जबान में पहले इसकी बात करता हूं। ये बताता है कि मॉडल के जो रिजल्ट्स हैं वो कितने परसेंट तक सही प्रिडिक्ट हो रहे हैं, यानी करीब करीब प्रिडिक्ट हो रहे हैं। वेरिएशन, the coefficient of determination R2 score is used to evaluate the performance of linear regression model. It is the amount of variation in the output dependent attribute that is predictable from the input independent variable. It is used to check, ये वाली चीज देखो, हाउ वेल ऑब्जर्व रिजल्ट्स आर रिप्रोड्यूस बाय मॉडल, कि मॉडल जो रिजल्ट्स दे रहा है वो कितने अच्छे हैं, कितने करीब करीब है। एक्यूरेट तो हो नहीं सकते हैं, वो तो मैंने बता दिया आपको। तो आर स्क्वायर बेसिकली, ये R2 स्कोर जो है, अब आसान वर्ड यूज कर रहा हूं, ये हमें मॉडल की करेक्टनेस स्ट्रेंथ बताता है। क्या बताता है? स्ट्रेंथ, कि हमारा मॉडल कितना स्ट्रांग है, इस बात को प्रिडिक्ट करने में कितना स्ट्रांग है। फार्मूला इसका ये होता है जी, कंट्रोल हम
तो डेटा के थ्रू ही कर सकते हैं, बाकी रिजल्ट को हम क्या कंट्रोल करेंगे। हाँ, तो SS रेजिडुअल डिवाइड बाय SS टोटल 1 माइनस, ये हमारे पास जो इसका फार्मूला होता है, इसकी इंटरप्रिटेशन देखो समझने की कोशिश करते हैं। Assume that R square की वैल्यू आ गई 0.68. It can be inferred that 68% of changeability of dependent output attribute can be explained by the model. यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई डिपेंडेंट आउटपुट में 68% तक वेरिएशन को पकड़ ले रहा है, यानी जितना चेंज आ रहा है इनपुट डालते वक्त और आउटपुट डालते वक्त, तो 68% तक वो वेरिएबिलिटी को कैप्चर कर रहा है। इसको आसान जवाब में 68% तक उसके रिजल्ट क्या हो रहे हैं, एक्यूरेट हो रहे हैं, while the remaining 32% of value is still unaccounted for, और 32% जो है वो नहीं कर पा रहा। अब इसका मतलब क्या है, इसका जिस तरह हमने डेटा को देखा यार, डेटा हमारा यूं करके स्प्रेड है और मैंने इसके अंदर क्या कर ली भाई, एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली। अब ये इस लाइन से जो भी बेस्ट फिट लाइन मैंने ड्रॉ की है, अब मुझे ये बताओ क्या सारा डेटा इस लाइन पे है? तो ये लाइन जो है 68% ऑफ डेटा को क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है। ये लाइन कितने परसेंट डेटा को एक्सप्लेन कर रही है, 68% डेटा को एक्सप्लेन कर रही है, बाकी 32% डेटा जो है वो इधर उधर चल रहा है। हाँ, बिल्कुल जीरो का मतलब वो ये वाला नहीं कि पॉइंट डेसिमल नहीं, मार्जिन को तो हम नहीं डिफाइन कर सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 68% अगर वेरिएबिलिटी को वो कैप्चर कर रहा है तो रिजल्ट्स जो हैं वो आपके लॉसेस जो हैं वो बहुत उसके अंदर क्या है, मिनिमम है। बस 68% के हिसाब से है, मिनिमम तो सारे 90s पर जाके होंगे। तो अब यहाँ क्योंकि सारा डेटा जो है उस लाइन के पास नहीं है, लिहाजा ये लाइन अपने सराउंडिंग और अपनी लाइन पे आने वाले कितने परसेंट डेटा को एक्सप्लेन कर रही है, 68% डेटा। अच्छा, ये चूंकि सारी स्टैटिस्टिकल टर्मिनोलॉजी है, आप इसकी आसान डेफिनेशन याद रखें कि R2 स्कोर जो है वो क्या करता है, वो हमें हमारे मॉडल की प्रिडिक्शन स्ट्रेंथ बताता है कि हमारा मॉडल जवाब देने में कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रॉन्ग है, या कितना कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहा है। नहीं ना बेटा, एक्यूरेसी का मतलब भी मैंने बताया कि एक्यूरेसी बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। 2.1 और 2.11 बराबर हो सकते हैं, कभी आएंगे इक्वल नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ एक्यूरेसी इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। समझ गए बात? अच्छा जी, तो R2 स्कोर अब हम फाइंड आउट करते हैं। क्या किया जी हमने, फ्रॉम sklearn.matrix इंपोर्ट R2 स्कोर, और हम यहां से जो है रूट मीन स्क्वायर एरर मीन एब्सोल्यूट एरर, ये हमने पिछले उसमें किया था ना, कितना कितना डिफरेंस आ रहा है। अभी चलो ठीक है, ये भी ले लिया, लेकिन हमारा काम जो है वो, अगर मैं यहां से कहूं भी रूट मीन स्क्वायर्ड एरर बता दो, तो रूट मीन स्क्वायर्ड एरर हमने लिया, और मैं इसको क्या क्या दूंगा भाई, क्या क्या दूंगा, एक्स ट्रेन मैं इसकी प्रोडिक्शन तो निकाली नहीं है बेटा, अभी क्या से निकाले प्रोडिक्शन ऑन ट्रेनिंग डेटा, ये स्टेप में भी शायद मैंने नहीं लिखा यार, है ना, जब भी यहां पर भी रहेगा। ट्रेनिंग डेटा की प्रेडिक्शन निकालनी, तो क्या करूंगा अभी, सिंपल लीनियर रिग्रेशन डॉट प्रिडिक्ट, क्या करूंगा भाई, प्रिडिक्ट करो, इस पे प्रिडिक्ट करना है एक्स टाइम, लेकिन जब प्रिडिक्ट करा रहा हूं तो अब इसको लेवल्स
नहीं देने। लेकिन सवाल ये है, ये तो वही डेटा है जिसपे वो ऑलरेडी ट्रेन हुआ है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि ट्रेनिंग डेटा की प्रिडिक्शन जो है वो इतनी रिलायबल नहीं होती, क्योंकि ये डेटा तो ऑलरेडी हो। अब ये जो प्रिडिक्शन देगा इसको हम क्या कहते हैं, वाई प्रिडिक्ट। अब वाई प्रिडिक्ट में मेरे पास कितने आंसर आए होंगे भाई, जितना ट्रेनिंग डेटा है, कितना डेटा था 7000, तो वाई प्रिडिक्ट में भी आपके पास ये 7000 रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, अगर मैं इस एरे की लेंथ चेन निकालूं तो 7000 हमारे पास जवाब है। अब मेरे पास कितने वाई हो गए, 2 वाई हो गए ट्रेनिंग में, एक ट्रेनिंग वाई और एक प्रिडिक्शन वाई। तो अब जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है बेसिकली उसको क्या चाहिए, उसको यहाँ पे क्या चाहिए भाई, प्रिडिक्शन वाई, और यहाँ पर मैंने दिया वाई ट्रेन कॉमा वाई प्रिडिक्शन। सही है, ये मुझे बता रहा है यार रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू आ गई 12.16 जी। सवाल मैंने पूछा था कायदे आजम कहाँ पैदा हुए, आपने जवाब दिया लाहौर में। तो भाई जब मैं जवाब को मैच किससे करूंगा, जवाब से मैच करूंगा ना, या सवाल से मैच करूंगा। वाई मेरा टारगेट वैल्यू है, ओरिजिनल वाई कि वहां डेटा में क्या जवाब लिखा हुआ है, और ये जवाब किसने दिया है, मॉडल ने दिया है। इन दोनों को ही कंपेयर करूंगा ना, इसमें एक्स की जरूरत नहीं है। प्रेडिक्ट मैं रूट मीन स्क्वायर निकाल, अब ये जो रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू आई है, यस अच्छा देखो, पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ बातें सिखाई थी। क्या बात सिखाई थी कि भाई मेरे पास, अहमद भाई मेरे पास जो है ना साइज है और प्राइस है, किसका, मकान है 100 गज का, ठीक है, प्राइस है कितने 50 लाख, ठीक है। अब देखो मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया कि प्राइस है कितने 45 लाख, तो मेरे पास वाई कितना है 50 और प्रेडिक्टेड वाई कितना है 45। अच्छा ऐसा मैं एक और रिकॉर्ड ले लूंगा, मकान 120 यार्ड्स का है, प्राइस आ रहे हैं भाई 64, मॉडल ने प्रेडिक्ट कर दिए 70, तो क्या क्या हो गया यहाँ पर 64 और यहाँ पे क्या हो गया भाई 70, सही है। तो अब एरर क्या है भाई, एरर क्या होता है, एरर यही होता है कि भाई ओरिजिनल से कितना डिफरेंस आ रहा है, यही होता है ना। तो यहां पर कितना एरर आ गया +5, और यहां पे कितना एरर आ गया -6, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन एरर्स का स्क्वायर ले लेते हैं ताकि प्लस और माइनस का झंझट खत्म हो जाए। तो ये क्या बन गया भाई, और ये क्या बन गया, ये जब स्क्वायर ले लिया और फिर इनका एवरेज निकाल लिया, 25 + 36 कितना हो गया भाई, डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, हाँ कितना आ गया भाई 31 पॉइंट, चलो 31 जो भी आया। अब ये जो एरर है ये मीन एरर है, मीन है, ये मीन है,
किसका मीन है? एरर का। और एरर में वैल्यूज कैसी हैं? स्क्वायर्ड वैल्यू। तो क्या कहलाएगा ये? मीन स्क्वायर्ड एरर। ठीक है। अब मीन स्क्वायर्ड एरर निकाल के हम वापस अगर इसका रूट ले लें तो कितना आ जाएगा भाई? कितना आ गया? 5.4। अब क्योंकि रूट ले लिया तो रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, क्योंकि मैंने वहां पर माइनस को खत्म करने के लिए क्या किया था? स्क्वायर्ड किया था, तो उसको वापस रिवर्स कर दिया। ठीक है। अब बात ये होती है कि 50 प्राइस है, आप प्रेडिक्ट करो 60 या आप प्रेडिक्ट करो 10, दोनों सूरतों में डिफरेंस कितना है? 10 का ही है। चाहे आगे प्रेडिक्ट करो 10 ज्यादा या 10 कम, लेकिन एरर क्या कहलाएगा? 10 कहलाएगा। इसलिए साइन को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तो ये हमने रूट मीन स्क्वायर एरर निकाला। अब मसला ये है कि ये रूट मीन स्क्वायर एरर तो निकाल लिया मैंने, या मैं मीन स्क्वायर एरर निकाल लूं बड़ा आएगा। ठीक है। जैसे ये मीन एब्सोल्यूट एरर अगर निकालूं इसका, तो इसमें चूंकि स्क्वायर्ड नहीं हो रहा है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू पे चल जाता है। एब्सोल्यूट एरर y ट्रेन कॉमा y। ठीक है। ये कितना आ गया हमारे पास? 9.7। एब्सोल्यूट में क्या होता है? एब्सोल्यूट में स्क्वायर नहीं लेते, बस साइन को वैसे ही गायब कर देते हैं। अब मसला ये है कि ये एरर कितना आना चाहिए? वो मैंने आपको पिछले बताया था, एक बार लाइन सेट हो गई, अब क्या मेरे पास कोई रेफरेंस वैल्यू है कि यार इतना आ जाता तो कम था, या इतना आ गया तो ज्यादा है? इसलिए इसलिए मैं एरर देख के ये नहीं कह सकता कि ये मॉडल अच्छा है या खराब है, क्योंकि मेरे पास कोई रेफरेंस वैल्यू है नहीं। रेफरेंस वैल्यू 5 होती तो मैं कहता 6 आ गया ही भाई, मॉडल अच्छा है। एक का 12 आ रहा है, मॉडल दूर है, वो खराब है। तो हमें बेसिकली यहाँ पर मॉडल को सही मानों में कौन सी चीज एक्सप्लेन करेगी? R2। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? R2 स्कोर आ जाओ जरा, इंपोर्ट हमने किया हुआ है इसलिए आ रहा है। और यही चीज जो है वो किसको दे दूंगा मैं? R2 स्कोर को। तो व्हाट इट सेज 85.5% इसकी रीडेबिलिटी है वेरिएशन की डेटा के अंदर। ठीक है। 0.85 इसकी वैल्यू 0 to 1 में होती है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें तो 85.5। ये ट्रेनिंग का है, ये उस डेटा पे है जिस डेटा पे वो ट्रेन हुआ था, और उसी डेटा पे मैंने क्या कर लिया? प्रेडिक्ट कर लिया। तो ये अभी मेरे लिए रिलायबल नहीं है। हाँ देखो, इसको आप यूं समझ लें आसान एग्जाम्पल से कि भाई 100 सवाल हैं आपके करने के लिए, मैं 100 सवाल आपको सॉल्व करा देता हूँ बोर्ड के ऊपर, चाहिए? रोजाना 8-10 दिन वही सवाल सॉल्व कराता हूँ, और उन्हीं 100 सवालों का 11वें दिन क्या हो गया? टेस्ट हो जाए, कितने नंबर आएंगे आप? यही तो कह रहा है वो। ठीक है। लेकिन मुझे अभी आपकी काबिलियत पे शक है। क्यों शक है? क्योंकि मैंने सवाल कराए थे, आपने कर लिए, है ना? आपने सही सीखा है या रट्टा मार लिया? इसके लिए हम यूज करेंगे कौन सा डेटा? टेस्ट डेटा। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ सिंपल लीनियर रिग्रेशन डॉट प्रिडिक्ट, और अब मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ बेटा? ऐसा सवाल दे रहा हूँ जो मैंने पहले नहीं कराया हुआ ट्रेनिंग में, ऐसा डेटा दे रहे हैं जो मॉडल ने अभी तक देखा ही नहीं है, अनसीन डेटा है, इसीलिए हमने सेपरेट कर लिया था। एक्स टेस्ट, इस पे जो प्रिडिक्शन आएगी वो क्या कहलाएगी भाई? प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट इसका भी नाम रख देता हूँ, या इसको मैं कर देता हूँ टेस्ट
ठीक है, ये आ गई टेस्ट की प्रोडिक्शन। कितने रिजल्ट आए होंगे? जितना डेटा होगा 3000। ये मैंने कॉपी किया और मैंने कहा भी जरा R2 स्कोर। अब मुझे बताओ कि टेस्ट डेटा पे R2 स्कोर क्या है तुम्हारा। सॉरी, यहाँ पर मैंने ट्रेन ही लिखा हुआ है, ट्रेन में 7000 है। टेस्ट देना है, टेस्ट के साथ कंपेयर होगा ना, सही है। तो इसने कहा भाई तुम्हारा R2 स्कोर जो है टेस्ट में कितना आ रहा है, 85.5 था, अभी कितना हो गया 85 पॉइंट। कौन सी वाली? हाँ, क्या हुआ इसमें? सवाल पूछो ना। ट्रेनिंग डेटा पे प्रेडिक्शन आ गई। मैं कह रहा हूं ये रिलायबल नहीं। क्यों नहीं है? उसी को बोलने दो यार, और कुछ बताओ। क्योंकि ये वही सवालों पे मैंने दोबारा आपसे जवाब मांग लिए हैं जिन सवालों को मैं ट्रेनिंग में सॉल्व करा चुका हूं। तो मैं कह रहा हूं यार, तो अब मैं आपको कौन से सवाल दे रहा हूं? ये सवाल आपने पहले सॉल्व नहीं किए। तो अब टेस्ट में कितना रिजल्ट आ रहा है? तो सही है बिल्कुल। नहीं, इतना ये ना होने के बराबर है। ठीक है, तो ये मॉडल जो है वो ट्रेन हो गया, ट्रेनिंग एक्यूरेसी में और टेस्टिंग में भी ट्रेन हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं सेटिस्फाइड हूं 85 रिजल्ट से, 85% उसकी परफॉर्मेंस से अगर मैं सेटिस्फाइड हूं, तो ठीक है, मैं इस मॉडल को क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा और आपको दे दूंगा, जाओ भी घर पे जाओ उसके साथ इंजॉय करो। हाँ, वैसे होना कितना चाहिए? वो तो अच्छी बात है, 98 99% 100% हो दोनों। ठीक है, और अब मैं क्या करने लगा हूं, अब ये हाइट वेट पे ट्रेन तो हो गया। अब मैं यहां पर एक फंक्शन लिखने लगा हूं। इस फंक्शन का नाम क्या होगा अभी? प्रेडिक्ट वेट। और ये फंक्शन क्या इनपुट लेगा भाई? हाइट। ठीक है, जब इसके पास हाइट आएगी तो ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन बोलेगा भाई सिंपल लीनियर रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट, और क्या दे दूंगा मैं इसको? हाइट दे दूंगा। ये मुझे बदले में क्या रिटर्न कर देगा भाई? ये प्रेडिक्ट क्या करता है, हाइट लेके क्या रिटर्न करता है? वेट रिटर्न करता है। तो ये वेट रिटर्न कर देगा। अच्छा, अब मैं, अभी इसमें एरर आएगा। प्रेडिक्ट वेट का फंक्शन इस्तेमाल किया। अहमद भाई तुम्हारा वेट कितना भाई? 100। हाँ, हाइट बताओ कितनी है भाई? 6.1। तो अब ये क्रैश हो गया। ठीक है, अच्छा मुझे पता है एरर किस वजह से आ रहा है। वो वैल्यूज की वजह से आ रहा है, वैल्यूज की। हमने हम जो डेटा फीड कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं कर रहे, हम 2 डायमेंशनल एरे में फीड कर रहे हैं। किसमें? तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर 2 डायमेंशन में डाल दूंगा। तो अब देखो क्या कहता है, क्या आ गया भाई? अच्छा, अब ये 6.1 लिख दिया मैंने। भाई पहले जाके देखो तो सही कि हमारे पास जो हाइट है वो मीटर में है, फीट में है, किसमें है? तो 6.1 तो इसके लिए इतना सा हो गया कोई। तो अब ये किसमें है भाई? इंचिस में। अच्छा, मैं यहाँ पे करता हूँ फीट से सेंटीमीटर।
एक मिनट चेक कर लेते हैं यार, कोई मसला नहीं। तो अगर किसी की हाइट जो है वो 6 फुट हो तो उसके 182 बनते हैं। हाँ इतना आ रहा रेशो हमारे पास, देखो चेक करते हैं। नहीं भाई, इंचेस में होगा ये, इंचेस में चेक कर लेते हैं। अगर किसी की हाइट 6 हो तो 72, इतना रेशो आ रहा है ना? हाँ, है ना? सही है। तो इसका मतलब ये जो है हमारे पास डाटा जो लिखा हुआ है, ये किस में लिखा हुआ भाई? इंचेस में लिखा हुआ है। तो अहमद भाई आपको जो है वो क्या बताना पड़ेगा? इंचेस बताना पड़ेगा। अब मसला ये है, मैं यहाँ से इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है? वो तो जो भी रिजल्ट आएगा वो पाउंड में ले लेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, हाइट का इनपुट ले लेते हैं। प्लॉट इनपुट, प्लीज एंटर योर हाइट। अब वो जो हाइट है, अब आमतौर पे हमारे यहाँ चूंकि फीट में ही चलता है तो आम आदमी को क्या पता होता है? फीट में ही पता होता है, किसी को इंचिस या सेंटीमीटर में नहीं पता होता। तो हम उससे कहते हैं भाई ठीक है तुम्हें फीट में पता है तो फीट में दे दो, बट हम इस हाइट को क्या कर लेंगे बाद में? मल्टीप्लाई कर लेंगे फीट से। किसके अंदर? 12 थे ना, 12 से मल्टीप्लाई करके ये हाइट क्या बन गई? क्या बन गई भाई? इंचेस में आ गई, हाइट इन इंच। तो यहाँ से इनपुट दिया, अभी कितनी हाइट है भाई? अब वो कहेगा मेरी हाइट जो है वो 6 फुट है, तो वो कन्वर्ट होकर इंचेस में चली जाएगी। और ये कहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, हाइट इंचेस, हाइट कितनी दे दी हमने? 6 फुट। तो ये कह रहा है भाई 204 पाउंड। अब रिजल्ट जो आ रहा है वो किस में आ रहा है? अब पाउंड से केजी में कर लेते हैं। हाँ, कितने पाउंड होते हैं? पॉइंट, एक पाउंड में 0.45 होते हैं, 0.45 ना। तो अब ये जो प्रोडिक्शन आ रही है इसको मल्टीप्लाई करा दूं किससे? 0.45। अब ये किया 6 और ये आ गया भाई 92.23। कम नहीं दिया वैसे, सही दिया तकरीबन ना। अच्छा, अच्छा दोबारा चलाऊं, कुछ और डालता हूं? अच्छा, इसमें जवाब गलत आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज ये जो डाटा रिकॉर्ड किया गया है मुझे नहीं पता यार ये कौन से डेमोग्राफिक्स का है। कराची में रिकॉर्ड किया गया है, ये गुजरावाला के पहलवानों का है। हाँ, अब वो जो ट्रेन हुआ होगा वहां का गुजरावाला के पहलवानों का, तो वहां हाइट वेट ऐसी रखते होंगे, मैं उसको कराची में ले आऊं। समझ रहे बात? तो दिस इज आल्सो अ प्रॉब्लम जो हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे कि जो डाटा, जो मॉडल है उसके लिए एक तो ये है ज़ाहिर है जो मॉडल में जिस डाटा पर ट्रेन कर रहा हूँ उसी डाटा के लिए आंसर करेगा। अब मैं हाइट दे के यहाँ वेट प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, आप बोलो नहीं यार मौसम दे के बरसात प्रेडिक्ट करूँ, तो ऐसा नहीं होगा। प्लस डेमोग्राफिक्स का भी असर पड़ता है। अगर आपको लगता है कि वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है कराची में और गुजरावाला में, तो फिर डेफिनेटली आप गुजरावाला जाके ये मॉडल नहीं चलाएंगे या वहाँ का मॉडल यहाँ। आपको फर्दर डाटा देना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो उसके अंदर जो वेरिएबिलिटी पाई जाती है, जो कोरिलेशन पाया जाता है, वहाँ का कोरिलेशन क्या होगा? वहाँ लंबे चौड़े ज़्यादा होंगे, वहाँ का वैसा कोरिलेशन होगा, यहाँ दूसरा होगा। तो बहरहाल अगर मैं यहाँ देखता हूँ भाई 5.8 इंचेस फीट्स, तो ये करता है भाई 83.88 जी। प्रिडिक्शन जो है वो आने लगी है। अच्छा, अब ये मैं इसके लिए कोई, इस मॉडल को हम सेव कर सकते हैं और
फाइल में क्या कराने के लिए? डेटा नहीं, मॉडल ट्रेन हो गया ना, अब मॉडल सेव कर रहे हैं। सुनो भाई, तो जो मेरे पास मेरा सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, इसको मैंने क्या करना है भाई, सेव करना है। और कौन सा पैरामीटर है इसमें, इसके लर्न मॉडल सेव, अच्छा, एक तो यहां पर जो मॉडल सेव करवा रहे हैं वो एक अलग से लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, पिकल। पिकल के थ्रू भी कर सकते हैं हम सेव, लेकिन मैं sklearn से ही करना चाह रहा हूँ फिर। हाँ, sklearn का मेथड है। ये भी पिकल से ही दिखा रहा है, नहीं जॉब लिखा रहा है भाई। चला देंगे, क्या इंपोर्ट कर लें आप पिकल या जॉब लिब, दो लाइब्रेरीज हैं जिससे मॉडल सेव हो सकता है। दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक से हो जाएगी। क्या करूंगा भाई मैं, जॉब लिब डॉट सेव डम, ठीक है। कौन सा मॉडल है हमारा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, किस नाम से करना है, डॉट pkl। जैसे ही मैं ये रन करूंगा तो हमारे पास ये मॉडल जो है यहाँ पे आना चाहिए, ये आ गया, सही है। ये मॉडल फाइल है जो आ गई। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं अपनी फाइल को बंद भी कर दूं तो जो मैंने ट्रेन कर लिया था मॉडल, वो सारा प्रोसेस मेरे पास उस मॉडल में क्या है। अब मुझे जब उस मॉडल को यूज करूंगा तो मुझे दोबारा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, बस इसको कॉल करूंगा और प्रिडिक्ट करवाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर ये वाली फाइल खोल लेता हूं। अब जब मैं ये वाली फाइल खोल रहा हूं तो अब ये सब कुछ सब क्या हो चुका है, उड़ चुका है ना, फाइल बंद हो गई थी। तो मैं यहां पर क्या करने लगा हूं, और वो काम भी सेव नहीं, बस जल्दी बंद कर दिया, खैर मॉडल तो सेव हो गया है। क्या कर रहे थे हम, इंपोर्ट पिकल या जॉब लिब, ठीक है। क्या करना है अभी, जॉब लिब डॉट डम
मॉडल क्या है हमारा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, इस नाम से सेव किया था हमने, सिंपल लीनियर रिग्रेशन डॉट pkl। सही है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं लोड करता हूं उसको ना, जॉबलेट डॉट लोड, क्या लोड करना है मैंने, slr डॉट pkl, और क्या करूं भाई, इसको सेव कर लूं मॉडल के नाम से। अब मैं मॉडल को क्या कर सकता हूं, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, और 2 डायमेंशन में क्या कर दूं, एक वेट पास, वो पास कर दूं, हाइट कितने थी हमारी, फीट में ही दे रहे थे हम, जा रहे थे 6.3, हमने कहा भी रन करो, कितने हमें, नहीं 6.3 कितने बन रहे थे हमारे पास, चलो 72 73 डाल देते हैं, है ना। तो हमारे पास ये 212 पाउंड्स में जो है वो आंसर, वो कन्वर्जन आप यहाँ लगा लें, कन्वर्जन को क्योंकि हमने प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनाया हुआ है, यहाँ पर आप वही फंक्शन दोबारा यहाँ चला सकते हैं जो हमने वहां बनाया हुआ था ऊपर, तो फिर ये हमारा कन्वर्जन वाला मसला जो है वो हल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर SLR यूज नहीं करूंगा, क्या यूज करूंगा, मॉडल जो लोडेड मॉडल है, ठीक है, जो हमारा लोडेड मॉडल है वो यूज करूंगा, और यहाँ पर से ये कहानी कर देता हूँ उसके साथ। तो अब ये लोडेड मॉडल की फाइल में आपको दे दूं या आप अपनी फाइल में दे दें, तो मैं आपके मॉडल को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब तो मैं डायरेक्ट सही दूंगा, जब भी तो इतना ज्यादा आ रहा है। अब मैं यहाँ दे दूंगा 6.1, तो इट सेज 96.40। समझ में आ गई ये बात कंप्लीट। क्या क्या स्टेप किया भाई, डेटा लोड किया, क्लीनिंग श्लीनिंग हुई भी थी, प्रॉब्लम को देखा, रिग्रेशन है, एक्स वाई में सेपरेट किया, स्प्लिट किया। अब मैं क्या काम करने जा रहा हूं, मैं एक नई फाइल बनाने जा रहा हूं, तो रुक जाओ, अभी बाद में देख लेना, तो काम पूरा हो गया। मैं एक नई फाइल बनाने जा रहा हूं, अब उसके अंदर मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, सिर्फ चंद लाइनों में कोड लिखूंगा एंड यू विल अंडरस्टैंड। अब मैं यहां पर क्या कराने जा रहा हूं, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, वही काम करने जा रहा हूं, इंपोर्ट pandas एज pd, क्या करेगा ये भी, pd डॉट रीड csv वेट हाइट csv फाइल, ये चली गई डेटा के अंदर, डेटा हमने लोड कर लिया, डेटा डॉट हेड, हेड में देखा यार मेल फीमेल आ रहा है, कन्वर्जन करी, क्या करी भाई, डेटा डॉट जेंडर, डेटा डॉट जेंडर डॉट अप्लाई लैम्डा एक्स 1 इफ एक्स बराबर मेल एल्स 0, कन्वर्जन हो गई, डेटा डॉट कोरिलेशन भी आपको यहाँ देख लें। अब मैंने क्या करना है अभी, अब इस दफा मेरा जो x होगा वो क्या होगा भाई, डेटा डॉट ड्रॉप वेट एक्सिस 1, ठीक है, और y क्या होगा मेरा, डेटा डॉट वेट। तो भाई इस दफा x में अब मेरे पास कितने डेटा आ चुका है, 2 कॉलम आ चुके हैं, 2 फीचर आ चुके हैं, जेंडर और हाइट, ठीक है। क्या करना है मैंने, अब वही ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट करना है,
हाँ, तो ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट के लिए हम एक्स वाई दे दिया, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट, रैंडम स्टेट डेटा ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट हो गया। अगला काम क्या करना है हमें, मॉडल सिलेक्शन। ठीक है, सेम मॉडल रहेगा, वही लीनियर मॉडल, लेकिन इस दफा क्या हो जाएगा, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। MLR डॉट फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, ये फिट हो गया। अब इसने, अब कितने वेरिएबल्स हो गए, दो वेरिएबल हो गए हैं, तो याद करो M1 X1 M2 X2 प्लस B, सही है। अब हमारे पास क्या हो गए, दो इनपुट है तो दो स्लोप निकलेंगे। तो यहां पर अगर मैं आके चेक करूं MLR डॉट कोफिशिएंट, तो कितने आ रहे हैं, ठीक है। MLR डॉट इंटरसेप्ट, एक ये इंटरसेप्ट आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, समझ गए, लिख दूं, क्या इक्वेशन है हमारी, वेट बराबर पहला M मल्टीप्लाई बाय जेंडर प्लस दूसरा M मल्टीप्लाई बाय हाइट माइनस या प्लस, ये हमारे पास क्या बन गया, इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल टू M1x प्लस M2x प्लस b, राइट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अब सवाल ये है, जब एक फीचर था रिजल्ट 85% आया, फीचर बढ़ाने से मॉडल पर क्या फर्क पड़ता है, फीचर्स बढ़ाने से, ये एक डिबेट है और लंबी डिबेट है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉलम्स डेटा में बढ़ते जाते हैं, डेटा कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है, तो क्या फीचर का बढ़ना हमारे मॉडल की प्रेडिक्शन में अच्छी बात है, या फीचर का कम रहना हमारे मॉडल की प्रेडिक्शन में अच्छी बात है, हाँ, दोनों। अच्छा, पहले इसको चला के देखते हैं और देखते हैं एक फीचर जो जेंडर ऐड हुआ है उससे एक्यूरेसी बढ़ी है या कम हुई है, फिर कुछ अंदाजे लगाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया अभी, MLR डॉट प्रिडिक्ट एक्स ट्रेन, और ये रिजल्ट क्या देगा, वाई प्रिडिक्ट ट्रेन, सही है। ये इसने प्रिडिक्ट कर दिया। अब मैं इंपोर्ट कर लेता हूं, क्या क्या इंपोर्ट करना है मुझे, R2 स्कोर, क्या बोला भाई R2 भाई, ये लो, क्या दे रहा हूं तुम्हें, वाई ट्रेन, हाँ, और कॉमा वाई ट्रेन, वाई प्रिडिक्शन ट्रेन पे, ठीक है। चला चला दिए वो प्रिडिक्शन ट्रेन, कितना स्कोर आ गया। अब टेस्टिंग डेटा पे भी देख लेते हैं, MLR डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट, क्या देगा ये हमें, वाई प्रिडिक्शन ऑन टेस्ट, ठीक है। R2 स्कोर
वाई टेस्ट कॉमा वाई प्रोडक्ट टेस्ट कितना आ गया 90.1। तो क्या हुआ देखो, एक फीचर ऐड करने से मॉडल का रिजल्ट क्या हो गया भाई, इंप्रूव हो गया है, इंप्रूव हो गया है। तो यहां से हम क्या अंदाजा कर रहे हैं कि भाई अगर वो फीचर क्या एक दो फीचर और ऐड हो जाए तो परफॉर्मेंस और इंप्रूव हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ किस चीज की? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप फीचर ऐड कर रहे हैं तो पहले ये देखना पड़ेगा कि वो जो फीचर ऐड हो रहा है उसका कोरिलेशन अच्छा है टारगेट के साथ या नहीं। अगर कोरिलेशन अच्छा होगा तो जाहिर है वो बाकी फीचर्स की हेल्प करेगा प्रिडिक्ट करने में, लेकिन अगर कोरिलेशन अच्छा नहीं होगा तो वो नुकसान करेगा बाकी प्रिडिक्शन में भी। ठीक है, और मसला ये है कि अगर ये एक फीचर ऐड किया, मैं ऐसे 10 फीचर और ऐड कर लें तो क्या मॉडल को हेल्प मिलेगी? एक एक टॉपिक पढ़ते हैं मशीन लर्निंग के अंदर जिसे हम कहते हैं कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। क्या कहते हैं? कर्स का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, वो फिल्मों में सुनते हो ना, श्राप दे दिया, ऐसे ही होता है ना? क्या होता है, यही वर्ड होता है, कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। हाँ, अब मसला ये है, व्हाट इज डायमेंशनैलिटी? डायमेंशनैलिटी क्या चीज होती है, पहले इसको समझें आप कि हमने नमपाई एरे जब पढ़ा था, याद है ना, कभी पढ़ा था? शुक्र है, शुक्र है। तो हमने वहां पर एक चीज पढ़ी थी कि जब हम कोई एरे बनाते हैं और एरे के अंदर अगर मैं कोई नंबर लिख दूं और इसकी एन डायमेंशन निकालूं तो ये मुझे क्या एन डायमेंशन देता? 0। नंबर की कोई डायरेक्ट डायमेंशन नहीं होती, स्केलर वैल्यू होती है नंबर, वेक्टर की डायमेंशन होती है, ऐसे ही है ना? टेस्ट भी कर ले, अगर यकीन नहीं आ रहा तो आंखें पढ़ पढ़ के देख लो, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या डायमेंशन आ रही भाई? लेकिन जैसे ही इसको मैं ब्रैकेट लगाता हूं तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाती है? 1 डायमेंशन। और अगर मैं एक और ब्रैकेट लगा दूं तो, और अगर मैं कितने सारे ब्रैकेट लगा दूं तो कितनी सारी डायमेंशन। ठीक है, अच्छा, ये जो डायमेंशन की बात हमने की, जब हमारे पास तीन वैल्यूज इसके अंदर हैं, अच्छा, वो जो डायमेंशन होती है वो बेसिकली जिस डायमेंशन की बात करते हैं वो रैंक होता है कि कितने एक्सिस पे वो डाटा जो है मौजूद है। बट अगर वेक्टर के अंदर हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं? 3 वैल्यूज हैं। और जब मैं इसकी शेप देखता हूं तो 3 कॉमा, तो यहाँ वेक्टर की जो शेप है वो कितनी है? 3 है, तो वेक्टर की डायमेंशन क्या कहलाएगी? 3। वेक्टर की डायमेंशन क्या कहलाएगी? याद करो, मैंने एक दफा आपको शायद ये बात सिखाई भी थी कि हम एक ही बात को मुख्तलिफ यूनिट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। कि भाई इसने कहा मेरा वजन 104 kg है,
मैं इसी बात को यूं भी कह सकता हूँ, पाउंड में भी कह सकता हूँ, ग्राम में भी कह सकता हूँ कि 10,400 ग्राम है इसका वजन, बट है तो उतना ही ना। तो इसी तरह से अगर मैं एक वेक्टर लिख रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं मैं वही टॉपिक, एक वेक्टर लिख दिया है मैंने और मैं इस वेक्टर को बोलूं भाई टेंसर या मैट्रिक्स की शक्ल में, टेंसर या मैट्रिक्स की फॉर्म में इसकी डायमेंशन कितनी है, तो ये 1 डायमेंशन, क्योंकि इसमें एक ही ब्रैकेट लगाऊंगा। बट अगर मैं इसी को कहूं कि वेक्टर की टर्म में इसकी डायमेंशन कितनी है, तो वेक्टर की टर्म में इसकी डायमेंशन होगी 1 2 3 4, जितनी उसके अंदर वैल्यूज होती है, जितनी उसके अंदर वैल्यूज होती हैं उसकी डायमेंशन कहलाती है, राइट? ठीक है वही चीज, बस यूनिट क्या कर रहा हूं, एक्सप्रेस करने के लिए किलोग्राम से ग्राम में आ गया, उसमें वाली बात है। अब यहां देखो कि जब मैंने ये डेटा लिया है, इनपुट में जेंडर और हाइट, और मॉडल के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लोग बहुत आगे तक पहुंच जाते हैं, बट ये बुनियादी बात जो है ये पल्ले नहीं पड़ी होती, तो आप लोग जो है जरा तवज्जो रखेंगे इसके ऊपर। अच्छा, मॉडल के अंदर भाई हमारे पास ये वाला पोर्शन क्या है और ये वाला पोर्शन क्या है, इनपुट और आउटपुट, और मॉडल जो है वो यहां पे खड़ा है, ठीक है, डेटा का इंतजार कर रहा है, मुंह खोल के खड़ा है। अब जब मैं यहां मेरे पास कितने रिकॉर्ड है, 10,000 रिकॉर्ड है ना डेटा। अब 10,000 रिकॉर्ड में से डेटा फीड कैसे होता है, हाँ, इसमें से ये उठा एक रिकॉर्ड और ये चला गया। अब ये एक रिकॉर्ड जो उठा है कितने डायमेंशन है भाई, वेक्टर की शक्ल में 2 डायमेंशन, ठीक है, और साथ में अलग से क्या गया उसका वाई ट्रेन भी गया कि भाई ये तुम ट्रेनिंग है कि ये मेल है और ये उसकी हाइट है तो उसका वेट इतना है। तो ये जब हमारा इनपुट हो रहा है तो यहाँ इनपुट 2 डायमेंशनल इनपुट हो रहा है, एक वेक्टर है कितने डायमेंशन का, 2 डायमेंशन का, तो इधर डायमेंशनलिटी कितनी है। अब वहां वर्ड कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी क्यों कहा गया, क्योंकि जैसे जैसे डायमेंशनलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, मॉडल के लिए इतने सारे पैरामीटर्स को हैंडल करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, है ना। जैसे वो रिश्ते वाली मिसाल तो सुनी थी ना, इतनी सारी खूबियां लिख दी वो लड़की मिली नहीं थी, इतने सारे फीचर्स हैं उसके अंदर कि हर साल एक फीचर कम करना पड़ गया और आखिरी साल एक ही वजह, बस औरत होनी चाहिए, सांस चलती होनी चाहिए। तो ये मसला है ना। तो अगर डायमेंशन बहुत बढ़ भी जाए, ये भी मॉडल के लिए क्या है, खतरनाक है, और अगर डायमेंशन बहुत कम भी हो जाए तो ये भी खतरनाक है। तो हमें बीच में कोई ट्रेड ऑफ निकालना पड़ता है, बीच में कोई ट्रेड ऑफ निकालना पड़ता है। तो इस पे हम इंशाल्लाह फिर दोबारा डिस्कशन करेंगे, आप एक्सप्लोर करके आइएगा व्हाट इज कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी। पूछूंगा ये मैं अच्छी तरह से, इधर बुला के बोलूंगा बताओ जरा के